रामायण में एक किस्सा मिलता है जिसके अनुसार श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था। माना जाता है कि शबरी के उसी बेर के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। दोस्तों, हर रोज ऐसी आध्यात्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामायण में ऐसे कई किस्से हैं जो भक्त और भगवान के मनोरम प्रेम और आस्था को दर्शाते हैं। भगवान के प्रति भक्त की असीम भक्ति, अडिग विश्वास और निश्चल प्यार को दिखाते हैं। इन्हीं किस्सों में से एक पृष्ठ था माता शबरी और श्री राम का। कौन थी शबरी? पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी माता का असली नाम श्रवणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी, इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेड़बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरी की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर जंगल चली गई और सभी जानवरों को बचा लिया। कौन थे शबरी के गुरु? शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंची और वहां मातन ऋषि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग ऋषि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग ऋषि ने ही शबरी को श्री राम की भक्ति करने को कहा। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री राम ने माता शबरी के भक्ति भाव में खोकर उनके झूठे बेर खाए थे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लक्ष्मण जी को माता शबरी का श्री राम के प्रति यह भाव भाया नहीं था। इस घटना से वह इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने श्री राम की आज्ञा भी न मानी। ज्योतिष एक्सपर्ट का कहना है कि लक्ष्मण भैया ने श्री राम के प्रति अपने अनुशासित लगाव के कारण माता शबरी के भोले प्रेम भाव को न समझा और श्री राम के कहने के बाद भी शबरी के झूठे बेर नहीं खाए। फिर कैसे शबरी के उसी बेर के कारण लक्ष्मण जी की युद्ध में बची थी जान? रामायण के अनुसार शबरी माता जब श्री राम को अपने झूठे बेर खिला रही थी, तब श्री राम ने उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाया था और लक्ष्मण जी से बात करने के दौरान उन बेरों को माता सीता द्वारा बनाए गए अनगिनत मिष्ठानों से भी मीठा बताया था। यह सुन लक्ष्मण जी विचलित हो उठे थे कि उनकी माता समान भाभी के लिए श्री राम ऐसा कह रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने गुस्से में उन बेरों को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन जब श्री राम ने लक्ष्मण जी से बेर खाने को कहा तो उन्होंने एक बेर श्री राम के हाथों से लिया और उनकी नजरों से बचाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह बेर द्रोणगिरी पर्वत पर जा गिरा। असल में यह श्री राम की लीला ही थी, क्योंकि श्री राम को आगे होने वाली सभी घटनाओं का पता था। श्री राम को पता था कि आगे चलकर उनका युद्ध रावण से होना वाला है और इसी युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण भैया का भयंकर संग्राम छिड़ेगा। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण द्वारा जानबूझकर माता शबरी के बेर को द्रोणगिरी पर्वत पर फिकवाया था। दरअसल माता शबरी का यही बेर श्री राम की महिमा से द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बन गया था। इसी संजीवनी बूटी को हनुमान जी तब लेने पहुँचे थे जब मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति लगने के कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाए और उस बूटी के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण भैया को इस घटना के माध्यम से प्रेम भक्ति का भाव समझाया और उन्हें प्रेम भक्ति की महिमा बताई। तो इस कारण से श्री राम के कहने पर भी लक्ष्मण ने नहीं खाए थे शबरी के झूठे बेर। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।
दोस्तों, ऐसी आध्यात्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।